दोस्तों ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर के एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई नहीं रह पाता, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेतों का साया है। जब राजस्थान के ही रहने वाले अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में रह ही नहीं पा रहे थे। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पहला पैर आगे बढ़ाया, तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप? किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसके सामने उल्टा सवाल कर दिया। जी, आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी ही लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। अजीत पाल ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में दाखिल हो गया। अंदर जाकर अजीत सिंह ने अपने बैग को साइड में रख दिया और हवेली को चारों तरफ से देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग भी लगाए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब जगने और बुझने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी जगने बुझने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें ही जगने बुझने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और हैरानी से चारों तरफ इस दृश्य को देखने लगा। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया। वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी से खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकरा गया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ ही शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी सी परछाई उसके सामने आ गई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मारना चाहते हो सबको? परछाई ने कहा, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत ने कहा, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता हूं। अजीत ने कहा, लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। मैं किसी को भी इस हवेली में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने आएगा उसकी मौत अवश्य होगी। अजीत ने इस पर कहा कि मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूं। और इस पर वह परछाई बोली, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा।
और फिर उस परछाई ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब में से सफ़ेद रंग का पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा और बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से भस्म हो गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरी सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आता देख अर्जुन को बहुत हैरानी हुई। अर्जुन ने अजीत से पूछा कि तुम जिंदा बच कैसे गए। तब अजीत ने अर्जुन को कल रात की पूरी घटना के बारे में बताया और बोला कि अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही।